इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم। आज की ये मजलिस उन तमाम कमेटियों के लिए, उन तमाम सोशल वेलफेयर की हिम्मत अफजाई के लिए, लॉकडाउन के दौरान मीडिया ने जो किरदार अदा किया उनकी अप्रिशिएशन प्रोग्राम के तौर पर आज हम यहाँ जमा हैं। जमा होने का बुनियादी मकसद ये है कि लॉकडाउन जब अचानक पेश आया तो गरीब और मजदूर और बेकस बड़े परेशान हो गए। हम लोगों ने देखा कि हज़ारों लाखों मजदूर वतन से बेवतन थे, अपने वतन जाने के लिए चले और चलते रहे। मगर ये मंज़र भी हमने देखा इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, कि लोग जा रहे हैं, उन्हें तलाश कर रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांटने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। इस मौके पर बहुत सी जमातों ने भारत में, खुसूसन हमारे ज़िले में काम किया। हम ये चाहते थे कि कुछ न कुछ लोगों को बुलाया जाए और एक अप्रिशिएट प्रोग्राम रखा जाए। जाहिर है कि एक ही वक्त में सबको तो बुलाया नहीं जा सकता। ये नहीं कि जिनको नहीं बुलाया गया उन्होंने काम नहीं किया। आज तो खुशी का दिन है उन लोगों के लिए भी जो एक आदमी ने भी किसी इंसान की खिदमत की है और किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाया है। असल चीज़ ये है कि हमें इस भावनाओं को अपने समाज में बढ़ाना। आज के प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि हम अपने समाज में अपने नौजवानों को ये भावनाएं, ये जज्बात देना चाहते हैं कि हमारी सोशल जमातें जो काम कर रही हैं उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मीडिया वाले अहबाब ही अपनी बात रखें कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कितनी कठिनाइयों, मुश्किलात, ख़तरात के साथ, बल्कि ख़दशात के साथ कैसे काम किया। मैं दावत देता हूँ इकबाल भाई को, वो आए अपनी बात 2-3 मिनट में रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहला तो मैं अल इस्लाम हाउस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेलगाम में पहली मरतबा मीडिया के कामों को सराहते हुए यहाँ पर बुलाया और हौसला अफजाई की। उमूमन ये देखा जाता है कि हमारे कम्युनिटी में ख़ासकर मुसलमानों की बात करें तो मीडिया या अखबार चलाना गोया ऐसा है कि सहराओं में कश्ती चलाने के बाद 7 साल से पैगाम इत्तेहाद और अभी इत्तेहाद न्यूज़ के
लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ बेलगाम के अंदर। वैसे तो मुझे महाराष्ट्र में और मैंगलोर में वगैरह बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की गई वहाँ के मुसलमान में, लेकिन ये पहली बार है, इसलिए मैं अल इस्लाम हाउस का बड़ा मशकूर ममनून। दरअसल ये कोविड-19 जो हुआ, अब अल्लाह इसकी हकीकत क्या है हम तो जानते नहीं, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया और लोगों का क्वारंटाइन का भी मसला हो, कई बार हमने देखा कि लोग खेतों में डर कर भाग रहे थे कि क्वारंटाइन कर, लोगों को बसों में भर भर कर लाया जा रहा था। मैं कहता हूं कि आप लोग जब तक हमारी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हम भी इसमें एक हद तक हम काम करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से जब दबाया जाता है कि यहाँ तक बोला जाता है, अगर 8-15 दिन की बात, मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुलाकर बोला जाता है कि तेरी कौम भी तेरे साथ नहीं आएगी अगर हम तुझ पर केस करें। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग खुलकर हमारा सपोर्ट करेंगे और अगर आप, हमारा अखबार है 5 रुपए देकर अगर हमारी कौम ही नहीं खरीदी करेगी तो आखिर वो लोग क्यों करेंगे हमारा? तो ये जो है आवाम की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और अगर जैसा इन्होंने कहा कि मुश्किलात क्या है कोविड-19 के दरमियान, यही कि लोग डरते थे सामने जाने के लिए। हम तो कैमरा लेकर अगर सामने भी जाते थे तो हमारे को कई सारे सर्जन्स बोलते थे बहुत खतरे की जगह पर हो, ऐसी जगह पर जाकर वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा भी पॉजिटिव निकल सकता है, तुम्हारा भी टेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो कई सारे रिपोर्टर्स को लेकर जाकर टेस्ट भी किए लेकिन नेगेटिव आए। तो यही प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था तो लोगों को अंदर जाने के लिए नहीं देते थे। सिविल हॉस्पिटल में किसको ला रहे, किसको बाहर छोड़ रहे, किसका टेस्ट कब, 14 दिन का क्वारंटाइन बोलकर 2-2 महीने तक रखा गया कई जगह पर। तो ये भी हुआ, लेकिन इन खबरों को हम बना नहीं सकते इसलिए कि कई सारी पाबंदियां हमारे पर भी है। अगर हम खुलकर करेंगे और हमारे पे, मुझ पर भी कई सारे केसेस मुकदमे, मुझ पर तो 16 केसेस बनाए गए, लेकिन ये केसेस के बाद हमारे कम्युनिटी आकर हमसे पूछती नहीं है, ये अलमिया अफसोसनाक है। अगर जब तक हम, सब कुछ मालूम है कि आज जो है जंग जो है वो मीडिया की है, मीडिया जिस तरह से अपनी कहानी बनाना चाहता है उसी तरह से बनाते रहते हैं। एक तो सरमाएदार और दूसरा मीडिया, दुनिया भर में यही चल रहा है। तो अगर मीडिया नहीं है तो फिर हम 40 करोड़ इंडिया में रहकर हमने क्यों नहीं मीडिया बनाया, और जो बनाया है तो उसको क्यों सपोर्ट नहीं करते, एक अखबार हमारा क्यों नहीं चलता, ये क्यों अब तक बैठकर बातें नहीं हुई, इस पर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये भले शुरुआत दे रहा है, दुरुस्त है, शुरुआत हुई है, मैं एक बार अल इस्लाम हाउस का दिल की अमीर गहराई से मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमज़ान मकानदर है। मैं 3 साल से बी चैनल चला रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ जर्नलिज़म से कुछ नहीं है। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ हमारे कम्युनिटी के लिए करना है बोल के, तो फिर एक सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया इसे। तो हमारी सोच ये है कि हमारे मसाइल, हमारे इश्यूज़ को हम लोग अदर कम्युनिटी तक पहुंचाएं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी हाल ही में उर्दू अखबार पूरे बंद होने की वजह से बेलगाम में हम लोगों ने बेलगाम एक्सप्रेस बोल के एक उर्दू अखबार समद खानाफुरी सर चलाते थे, उसे लेके फिर से उसे स्टार्ट किया है। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग प्रिंट नहीं कर पाए उसे। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज़ कवर किए, जैसा कि मैं खुद भी क्वारंटाइन में था, हमारी पूरी टीम क्वारंटाइन में थी, फिर भी हम लोग घर पे रहते हुए पूरे इश्यूज़ को कवर किया। जैसा कि अजमेर शरीफ में जो वहाँ पे लोग आए थे, जो वहाँ कुगनोड़ी में जमात के लोग आए थे, वो इश्यूज़ हम लोगों ने कवर किए। जैसा कि अमन नगर में रेशन का इशू था, फिर लक्ष्मी हेब्बाड़कर के वहाँ आश्रय कॉलोनी का, तो कुर्ची में पी राजू नहीं गया। तो इस तरह से जितने भी इश्यूज़ थे हम लोगों ने कवर किए। उसका हमें ये एक खुशी की चीज़ ये है कि जितने भी हम लोगों ने इश्यूज़ कवर किए उसका रिज़ल्ट हमें 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट मिला। क्योंकि जितने भी जगह हम लोगों ने कवर किया है वहाँ पे जो है उन लोगों को जो है वहाँ पे राहत मिली है वहाँ के लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। इसका मतलब ये है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ और साबित कदम रखो। आज जो बीमारियों के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में खासकर जो टारगेट बनते जा रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो हम ही को आ रही हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और साबित कदम रहो। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों के सामने तुम्हारी हवा उकट जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी यही अपील करता हूँ, कोरोना वायरस जो आया
शायद एक मुसलमानों में इत्तेहाद लेकर आए। क्योंकि मैंने सुना है जब भी कोई अल्लाह ताला मुसीबत देते हैं तो ये समझ कर देते हैं कि बंदा अपनी तरफ माइल हो जाए, अपनी तरफ आ जाए। और मैं खुशी समझता हूँ, परसों जब दिल्ली की जमात भी गए, उनके अमीर से भी मैंने पूछा, जो ये मुसीबत आई इसकी वजह से लोगों में एक इत्तेहाद को देखा गया कि जो महाराष्ट्र के कर्नाटका के बॉर्डर पर कई सौ लोग फंसे हुए थे, जहाँ पे अंजुमन की तरफ से लोगों ने, जो राजू सेठ है, जिनके साथी है, तमाम लोग हैं, इतनी मेहनत करे, मौलाना सलीम साहब है, समीउल्लाह भाड़ी वाले, ये जितने भी लोग हैं, इतनी मेहनत करे, इतनी भाग दौड़ करे, लोगों को लाए, उनके पास बनाए, उनको भेजे। एक एक गाड़ी को 70-70 हज़ार रुपये लिए, लेकिन पूरी कोशिश करके गए और लोगों ने शुक्रिया अदा किया, खाना पहुंचाए, किट्स पहुंचाए। मुसलमानों ने जो इत्तेहाद का ये जो काम किया है, शायद अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ इसके। सिर्फ मैं हमारे काम के बारे में इतना बताता हूँ। मैं हमारा पिछले 25-30 साल से हमारा ये काम चल रहा है, स्पेशली रमज़ान में अनाज बांटने का। हमारा अनाज बांटने का काम मैं, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर शफिया और मेरे छोटे भाई आफ्ताब अहमद जो ये बंगले के मालिक, और सबसे छोटे भाई डॉक्टर इरशाद अहमद जो प्लास्टिक सर्जन इंग्लैंड में, इनकी तरफ से होता है। टोटली हमारे हर साल 2000 से 3000 किट्स बढ़ते हैं, और हमारा इस साल बजट हम डबल किए कोरोना की वजह से। अच्छा। और हमारे इसके अलावा भी हमारे दूसरे फीस, बच्चों की फ़ीस भरना, मेडिकल फ़ीस भरना, इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस भरना, नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस भरना, और हमारा हॉस्पिटल की फ़ीस भरना, या ऐसा हमारा चलता है। हमारा काम ये सिर्फ रमज़ान की या इसके नहीं, पूरा हर बरस के 12 महीने बोलते नहीं। और मैं भी, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी कोरोना के है बोल के अभी इसके बाद में भी आप अपना काम और मत जारी रखो, क्योंकि अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, फैमिन हो, ये तो ज़रूरत है, क्राइसिस है। बिना क्राइसिस पीरियड में बहुत सारी मदद लोगों को पहुंचाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी समय आप कुछ भी नहीं रखेंगे, उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। और बस इतना ही बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। इकबाल भाई को मैं पहले ही बता दिया था, इतिहाद न्यूज़ को, कि आपको अवार्ड देना ज़रूरी है। जिस तरह से पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ घूम रहे थे ये, मैं बोला बहुत जल्दी आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं बोला अल्लाह मालिक है। क्राइम रिपोर्टर से हम पहली बार मिल रहे हैं। लॉकडाउन हो गया और हम भी हमारे गेटों को लॉक डाल के आराम से बैठे हुए थे 2-3 दिन। बोले आप घर कैसे चलाना करना हो देखेंगे, अल्लाह मालिक है। तो रिपीटेडली 2-3 कॉल आए, नहीं कुछ करो, तो बहुत मुश्किल था। बोले सिर्फ चावल मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही है, शॉर्टेज है, अनाज का बड़ा शॉर्टेज है, क्या कर सकते हो। इमीडिएटली मेरा एक जो दोस्त है नरेंद्र गादिया, जिनकी फैक्ट्री चलती है, मैंने उनसे फ़ोन करके बोला कि आप इमीडिएटली तुरंत एटलीस्ट एक 100 जन का मुझे राशन अर्जेंट चाहिए। रिक्वेस्ट के बाद में उसने अपनी फैक्ट्री खुलवाई। फैक्ट्री खुलवा के जो सामान चाहिए था हमें, और हमारा एक कंडीशन था कि 1 महीने का राशन चाहिए, 15 दिन का नहीं चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन में फर्स्ट लॉरी भेज दिया उन्होंने माल का। बहुत सारे मुझे नेगेटिव कॉल्स आए कि इसमें मत पड़ो आप, जो गाड़ी आएगी उसमें वायरस आएगा और आपको भी लग जाएगा, पूरे परिवार को लग जाएगा। तो अल्लाह का नाम लेते हुए हम शुरू किए। मैं मौलाना साहब से भी बात किया, हम कुछ भी नहीं है, बस एक ज़रिया है, करने वाला अल्लाह है। अल्लाह काम लेता है उनसे जिसे वो चाहता है। क्योंकि पूरी दुनिया सोई हुई थी तब जब हम काम कर रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। उस दौरान हमने देखा कि क्या ज़रूरत है खाने का। आदमी कितना पढ़े ही, उसके पास पैसा हो, उसके पास कुछ भी हो, लेकिन मोहताज अल्लाह के सामने रहता है कि खाना पानी नहीं मिल रहा उसको। लगातार फ़ोन आ रहे थे मुझे अंदर से कि कुछ करो, कुछ करो, क्या करो, सब कुछ है लेकिन लाए कहाँ से, मटीरियल नहीं है। तो अल्लाह ने आप। और एक बहुत अच्छा वाक़या है, इसमें बताता हूँ मैं, इधर 2 मिनट और टाइम लगेगा मौलाना साहब, कि उस वक्त हर गाड़ी चेक हो रही थी, हर पोस्ट पे, हर नाके पे, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि जब वो पहली गाड़ी जब आई, मुझे लगता है कि फरिश्तों ने उन्हें पूरी तरह क्रॉस करके, एक पुलिस नहीं रुकाया उसे, और कोई हाथ भी नहीं किया गाड़ी को। जब गाड़ी आई, पूरी किट्स बने, जब हमने कैंप में भेजा तो भी कोई नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम के को कबूल करने के लिए ज़माने जाहिलियत में जो लोग कबूल किए हैं, उन तमाम मेहनतों में एक बहुत बड़ी मेहनत हुजूर की अपने अखलाक और ख़िदमत खल्क़ था, जिससे लोग मानूस हुए और इस्लाम को कबूल करते हुए चले। उसी की अक्कासी हमारा ये इदारा रहमान फाउंडेशन करता है और हज़रत अक़दस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने रहमान फाउंडेशन की जो बुनियाद रखी थी लखनऊ के अंदर 1996 में रखी। ये वो मरकज़ी इदारा वहाँ पर है। और उसके बाद हज़रत अक़दस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुल्क के कई हिस्सों में उसकी शाखों की बुनियाद रखी और उसके बाद हर जगह रखते हुए यहाँ पर भी शहर बेलगाम के अंदर 10 साल से ये इदारा कायम है। और उसकी जो मेहनतें हैं, उनके जो काम हैं, कारनामे हैं, ये बेवाओं को, मुतल्लक़ा को, यतीमों को और इलाज मुआलजा जो साल भर जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे उनकी खिदमत करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, राशन किट लॉकडाउन के अंदर भी पहुंचाया गया और लॉकडाउन में जो रहमान फाउंडेशन की जो खिदमत हैं वो सारे शहर बेलगाम के 17 जोन, तकरीबन 17 इलाक़ों के अंदर ये काम हुआ। और साथ ही साथ शहर बेलगाम के अतराफ़ अकनाफ के जितने भी देहात हैं, उन देहात और कस्बों के अंदर भी मेहनती हुई, जगह जगह जा करके मालूम करके कि कहाँ कहाँ लोग परेशान हैं और कोई मौका हाथ से रहमान फाउंडेशन जाने नहीं दिया। और एक काम रहमान फाउंडेशन ये भी किया, जहाँ जहाँ पर गए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उसके कुछ सबूत को भी इकट्ठा किया, अपने पास महफूज रखा है, बाद में चलकर डिपार्टमेंट को वगैरह वगैरह को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और एक बहुत ही अहम ये काम किए हैं कि जिस अंदाज से जो मेहनती हुई है, जिस इलाके में राशन किट्स को तकसीम किए, वहाँ के सबसे बड़ी मंशा ये थी कि लोगों को मस्जिद से जोड़ने की, क्योंकि ये जो खिदमत का काम होता है ये बतौर एहसान लोग समझते हैं। तो मस्जिद से जोड़कर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके उनके तवस्सुस से ये काम लिया जाता है, ताकि लोग जब जुड़ेंगे तो एहसान समझेंगे मस्जिद वालों का। मुस्लिम गैर मुस्लिम सबों को ये राशन किट्स देते थे, मुस्लिम भी एहसान समझता था मस्जिद वालों का, गैर मुस्लिम भी मस्जिद से जुड़ जाता था। इस अंदाज से हज़रत मौलाना अक़दस सज्जाद नोमानी साहब ने ये नसीहत की थी और इस तौर पर काम हुआ है। और एक ज़रूरी बात यह है कि हज़रत अक़दस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की एक बहुत बड़ी मंशा रहमान फाउंडेशन के ज़रिए से ये है कि इस रहमान फाउंडेशन की जो बुनियाद है, ये मुल्क के बढ़ते हालात, जो नाजुक हालात हैं और हुकूमत की जिन नाकामियों की वजह से हमारा मुल्क भारत ज़वाल का शिकार होता जा रहा है, उन कामों को पूरा करें। मदीना मस्जिद के इंट्रोडक्शन के ताल्लुक से कुछ बताना चाहूँगा। लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, जैसे इसमें ताजिर, प्रोफेशनल्स और हर जैसे कम्युनिटी के हर जमात, इदारे और सोशल फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं लेगसाइज से। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी तब हमें फ्लड्स में लेगसा काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और सपोर्ट मिला लेगसा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से लेगसा काफ़ी काम काबू में आया। उसके बाद लेगसा ये अभी कोविड-19 के ताल्लुक से हमारी सबसे पहली मीटिंग हुई 22 मार्च, मदीना मस्जिद में मीटिंग हुई हमारी। और तब भी लेगसा छोटे पैमाने पे लेगसा हम लोग राशन की किट सप्लाई करने का लेगसा जिम्मा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी आपने लेगसा दिल खोल के लेगसा ताउन किया, सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब, फारूक साहब और इनके लेगसा तहे दिल से लेगसा अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके काम के लिए। लेगसा आपको फ़र्क इसमें था ये कि फ्लड और इसमें कोविड में ये फ़र्क था कि हम लोग वहाँ पे सेंट्रलाइज काम कर रहे थे मदीना मस्जिद में, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना पड़ा हमें। तो उसका एक निज़ाम बना कि लोकल तौर पे लगे से हम लोग लगे वहाँ पे जमातों को जोड़ें और उनसे गुजारिश करें कि आप अपने तौर पे लगे से वहाँ पे रकम जमा करें, मालदारों के पास से रकम जमा करें और लगे से गरीबों में, मुस्तहिक लोगों में तकसीम करें। लगे से अगर कुछ कम पड़ रहा है तो हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें लगे से हमारा फिर बाद में तकलीफ के तौर पे लगे से मैन पावर मदीना मस्जिद में हमारे पास लगे से 200 आदमी और 50 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी सप्लाई के लिए। यहाँ पे लगे से रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है,
तो जैसे फारूक भाई ने और काफ़ी लगे से बातें लगे से अल्लाह ने लगे से फारूक भाई के ज़रिए से, मुफ्ती साहब के ज़रिए से लगे से, जब इंसान लगे से काम लेकर उठता है तो बज़ाहिर अल्लाह की मदद देखता हूँ। और ये भी मैंने लगे से मेरी पर्सनल ज़ात से मैं बता रहा हूँ, लगे से थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन बज़ाहिर मैंने मदद देखी अल्लाह की, लगे से बज़ाहिर मदद देखी लगे से। जब भी लगे से ऐसा कोई तकाजा नहीं लगे से कि अल्लाह ने पूरा नहीं किया लगे से, अल्हम्दुलिल्लाह लगे। तो ये फेज़ वाइज काम हुआ है। फर्स्ट फेज़ में लगे से हम लोगों ने कोविड में लगे से 4000 किट, छोटे किट का काम जिसमें चावल, दाल, तेल, मिर्ची और ये था, तो 4000 किट लगे से। साथ में मिल के हमारा मशवरा हुआ था लॉकडाउन से पहले, रहमान फाउंडेशन हम और अंजुमन लगे से साथ में बैठ के मशवरा किए थे लगे से कि एरिया तकसीम हुआ, फिर बाद में कैसे काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से लगे से काफ़ी काम अच्छा हुआ और काबू में भी आया लगे से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल व्यापारी है, मैं खादिमीन का एक छोटा सा मेंबर हूँ। सबसे पहले तो मैं अल इस्लाम हाउस और उनके मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ पे बुलाए। खादिमीन का इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़े डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। खादिमीन की जो बुनियाद थी 2013-2014 में हम लोगों ने मस्जिद, छोटी मस्जिद से जितने भी साथी मकतब पढ़ने आते थे, जो नमाज़ पढ़ने आते थे, सभी स्टूडेंट्स थे, 95% सभी स्टूडेंट्स थे, एक 3-4 को छोड़ के। फिर 2014 से हम लोगों ने सबसे पहले काम जो स्टार्ट किया कि जो फूड और जो खाना होटल्स में बचता है तो उसको गरीबों तक तकसीम किया जाए। तो 1 महीना काम चला, लेकिन होटल से रिस्पांस नहीं मिल सका सही से, क्योंकि जो भी खाना बचता था वो वहीं के वर्कर्स लेके जाते थे। तो फिर हम लोगों ने वापस से मशवरा किया कि हम क्या काम करें। तो सब लोगों ने अलग अलग राय दी, तो हमने 3 काम स्टार्ट में चूज़ किए, जिसमें पहला काम था ब्लड डोनेशन का, दूसरा काम था गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों तक पहुंचाए जाएं और जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जाएं, और तीसरा काम था, जब 2014 का इलेक्शन था तो हम लोगों ने एक बूथ पे बैठे थे हम लोग, और वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा पहले से स्लोगन था कि वी आर नॉट एफिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो हम लोगों ने वहाँ पे लोगों का कौन सी स्कूल में बूथ है, पार्ट नंबर क्या है, वो ढूंढना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे हमें ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी मौजूद है, लेकिन उनका वोटर आईडी वैलिड नहीं है, रिजेक्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों ने मशवरा किया, तो लगभग 2015 के बाद से हम लोगों ने अब तक 2500 वोटर आईडी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस किया कि वोटर आईडी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, और हमने फ्री में काम किया, और सबका वोटर आईडी लगभग 2200 से 2300 लोगों का वोटर आईडी उनके घर तक भी पहुंचाया। उसके बाद ब्लड डोनेशन का काम करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 ब्लड यूनिट हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को डोनेट किया है। इसी तरह स्कॉलरशिप की भी स्कीम्स हम लोगों तक बताते हैं। और इसके साथ साथ जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने राशन किट बांटने का सोचा। तो स्टार्ट में हमारा जो प्लान था कि 50 राशन किट्स हम बांटें, लेकिन अल्लाह की मदद हुई और लोगों का साथ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 250 राशन किट्स तकसीम किए लोगों में। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि आप हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमसे ऐसे काम लिए। बस जज़ाकल्लाह।